भाई का रात को हैदराबाद साहब जो है वो बैठे हुए थे एक टीवी चैनल पे, वो कह रहे थे कि ये जो जुडिशियल कमीशन बनाई गई है, हमारा जुडिशियल कमीशन का मुतालबा नहीं था, हमारा था कि नेशनल कमीशन बनाई जाए, वो जो है वो मामला इसको इन्वेस्टिगेट करे कि उसमें क्या है। क्योंकि अभी जो 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जो अदालती निज़ाम है वो भी कुछ खासा बेहतर नहीं है, और अगर ये आईनी अदालत के पास चला गया फिर तो और कोई सूरत हो जाएगी। इसीलिए उनका ये कहना था कि जुडिशियल इंक्वायरी, हमारा जो मुतालबा था वो था नेशनल कमीशन बनने का। वेल देखिए, इसमें दो पहलू हैं। हमारा जो असल में मकसद ये है कि इसकी आज़ादाना और गैर जानिबदाराना जो है वो इंक्वायरी कराई जाए। चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एक लेटर लिखा गया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, तो वो मैंडेट जो सूबाई हुकूमत के करने का है, हमने उनसे भी गुजारिश की है। अब बकिया काम वफाक भी कर ले, वफाकी हुकूमत का स्टेक है भाई इस शहर पे स्टेक है। इधर से रेवेन्यू कलेक्ट करके जाता है, वफाकी हुकूमत रेवेन्यू कलेक्ट करके लेके जाती है। मुझे नहीं समझ में आया। देखिए, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि इस इतने बड़े कौमी सानहे पर जो हुक्मरान जमात है वफाकी सतह पे, उनकी गैर मौजूदगी भी एक सवालिया निशान है। अब यहाँ पे उनके जो भी करता धरता है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से जवाब दे सकेंगे। हमने जब लेटर लिखा था तो उसके बुनियादी मकसद ये था कि इस इशू को सेंसिटाइज करना था कि वफाकी हुकूमत भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। बदकिस्मती के साथ कराची के प्रोजेक्ट्स हों, कराची कहीं ना कहीं सूबे की तरजीहात में तो है नहीं, वफाक की भी तरजीहात में नहीं है, माजरत के साथ।